हेलो एवरीवन। आज हम कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस एंड उससे जुड़े हुए जो रिलेटेड डायमेंशंस हैं, कांग्रेस एंड रिलेटेड डायमेंशंस। इसमें हम कवर करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इन विच ईयर, ठीक है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए क्या हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि सेफ्टी वॉल थ्योरी, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक। तो ऐसी बहुत सारे मिथ हैं, ठीक है। तो हम ये पूरा कोशिश करेंगे, ओवरव्यू लेंगे पूरा कि जो मिथ हैं, मिथ क्या है और एक रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, और एक पूरा डेवलपमेंट, ठीक है ना, एक पूरा जो डेवलपमेंट रहा है राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, ठीक है। आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है ना, उनकी स्थापनाएं प्रारंभ हो गई थी। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, 1838 में बंगाल में स्थापना हुई थी। ये बंगाल बिहार उड़ीसा, ये जो सोसाइटी थी बंगाल बिहार उड़ीसा की जमींदारों के हितों की बात करती थी। कौन सी समिति है, सोसाइटी है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। ये है बंगाल में सोसाइटी, बंगाल में, और 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो जमींदार लोग होते थे, ठीक है, लैंड होल्डर्स जो लोग थे, जमींदार जो भूमिपति लोग थे, उनके इंटरेस्ट को क्या करती थी, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो मॉडर्न जो समय है, आधुनिक जो समय है, उसके इतिहास में पहला ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो भूस्वामियों जमींदारियों के हितों की रक्षा की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर बहुत कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट है, ठीक है। और जब देश में इस तरह की गतिविधियां होंगी चारों तरफ, तो आप देखेंगे कि उन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो वर्कर्स हैं पॉलिटिकल, वो लोग फिर विचार करेंगे क्यों ना एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो पैन इंडिया संस्था हो, ठीक है, जो पूरे भारत का क्या करे, रिप्रेजेंटेटिव करे, ठीक है। तो उसी सोच का जो परिणाम है वो है कांग्रेस की स्थापना, फाउंडेशंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस उसी विचार की क्या है, परिणति है, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की फिर स्थापना कब हुई है, अब बात आती है कि स्थापना कब हुई है कांग्रेस की, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की जो स्थापना है मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 1885 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो शुरुआती जो पार्टिसिपेशन करेंगे वो हैं 72 पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कौन है, वर्कर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की स्थापना की है। अब बात आती है कि जो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई, तो एक अधिवेशन बुलाया गया, पूरा सेशन था बॉम्बे में। तो उसका सेशन की जो अध्यक्षता, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंसी की थी, जो प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप ध्यान रखेंगे, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में और आपके यूपीएससी में भी पूछा भी गया है और आगे भविष्य में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है,
दिसंबर 1885 में बॉम्बे में, और ये पहला अधिवेशन भी है और कांग्रेस की स्थापना भी है, ठीक है ना, दिसंबर 1885 में। आप ध्यान देंगे इन बातों पर, ठीक है ना। और कुछ चीज़ों को हमने, ठीक है ना, पीपीटी में मेंशन किया है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन लिया है हमने इसमें, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। अच्छा, एक डिबेट का विषय रहा है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वॉज ए कांग्रेस ए ब्रांच चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। क्या कांग्रेस जो है, जो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, उस समय के जो वॉइस राय थे, क्या उनके दिमाग की उपज थी है? क्या उनकी दिमाग की देन थी? क्या उनकी दिमाग की उपज थी कांग्रेस? वॉज ए ब्रांच चाइल्ड ऑफ, वॉज कांग्रेस ए ब्रांच चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन? क्या ऐसा था? क्या ऐसा था? अच्छा, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि, क्योंकि इस तरह के ना क्वेश्चंस मार्क होते हैं कांग्रेस के ऊपर कि भाई कांग्रेस तो जो है ब्रांच चाइल्ड था लॉर्ड डफरिन का, तो क्या ऐसा है? क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, इस एक टिप्पणी आई थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मैं भी आपको बता रहा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी की टिप्पणी आई थी, ठीक है, और इन्होंने टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन साहब का ब्रांच चाइल्ड है, उनकी दिमागी उपज है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने, ठीक है। अब बात आती है डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, पहली बात तो आप एक बात समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ताकतवर सरकार थी, ठीक है, दुनिया के कई देशों पर वो उस समय शासन कर रहे थे, इवन भारत में भी शासन कर रहे थे, तो बहुत उनका एक मजबूत ब्रिटिश एम्पायर था, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश एम्पायर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इंक्लूड द इंडिया, राइट। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो ये चाहते थे ऐसा कह करके, टिप्पणी करके, कि सरकार की सहानुभूति, सिंपैथी जो है वो कांग्रेस की तरफ हो जाए और सरकार कांग्रेस को अपना एनिमी ना समझे, दुश्मन ना समझे, और सरकार का जो परसेप्शन है इसके प्रति, कांग्रेस प्रति पॉजिटिव बना रहे, इसलिए इन्होंने टिप्पणी की। तो इस टिप्पणी को जो है कभी भी आपको नेगेटिव नहीं लेना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने टिप्पणी ये पॉजिटिव वे में की थी कि सरकार का समर्थन कांग्रेस को मिल जाए, सरकार की सिंपैथी मिल जाए, क्योंकि शुरुआती समय था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी शुरू में ही, पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में। तो डब्ल्यू.सी. जो बनर्जी थे वो नहीं चाहते थे कि कोई समस्या कांग्रेस को झेलनी पड़ी, ऐसे ना हो कि शुरुआती दौर में ही कांग्रेस जो है सरकार के प्रकोप का शिकार बन जाए। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि ऐसा ना हो कि सरकार शुरुआती दौर में ही कांग्रेस को कुचल दे, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह की टिप्पणी करके डब्ल्यू.सी. बनर्जी सरकार से सहानुभूति हासिल करना चाहते थे, ठीक है ना। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है क्या करना चाह रहे थे? सहानुभूति गैन करना चाह रहे थे, सिंपैथी गैन करना चाह रहे थे। आप इसको इस संदर्भ में आप इसको लेंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्यू, ठीक है। अब बात है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्यू क्या क्या है, ठीक है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल जो व्यूज हैं उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट जो है डफरिन पीरियड के declassified to British government. These documents contain a letter written by Dufferin to government. In this letter, Dufferin warned to beware of the activities of Hume. He was termed as an old man who seemed to have lost his balance. जो डफरिन है ना, उनके लेटर है, लेटर जो उन्होंने लिखा है सरकार के लिए, उसमें उन्होंने सरकार को ना वार्न किया था एओ ह्यूम से, कहा था कि एओ ह्यूम जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि एओ ह्यूम जो है वो अच्छे व्यक्ति नहीं है सरकार के लिए, ठीक है ना। और देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, जैसे कंटेंट ऑफ दिस लेटर क्लियरली इंडिकेट दैट ह्यूम वाज नॉट वर्किंग एट बिहेस्ट ऑफ लॉर्ड डफरिन। कहने वाला कि जो एओ ह्यूम हैं वो लॉर्ड डफरिन की ओर से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कांग्रेस जो है कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए ब्रांच चाइल्ड ऑफ डफरिन। कांग्रेस को जो है डफरिन के ब्रांच चाइल्ड के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बात भी ठीक थी, असल में वो तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कमेंट किया था इस तरह से,
बस सिंपैथी गेन करने के लिए, जबकि कांग्रेस ब्रेन चाइल्ड नहीं थी डफरिन की। ठीक है, उसी बात को जो लेटर लिखा गया सरकार के लिए उसी में वो डिस्कस किया गया है कि कांग्रेस को ब्रेन चाइल्ड ना समझा जाए। ठीक है, आगे फिर डफरिन ने ना वांटेड कांग्रेस टू फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स रेदर देन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल मैटर्स। जो डफरिन है, डफरिन ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है सामाजिक सुधारों पर ध्यान दे। कांग्रेस जो है सामाजिक सुधार में सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस करे। किस पर फोकस करे कांग्रेस? सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस करे। ठीक है, रिफॉर्म्स पे फोकस करे, ना कि नॉट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है ना, डफरिन ये चाहते थे पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, तो उन्होंने कई बार कहा भी है, असल में कांग्रेस को वार्न भी किया, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि, वो इनकी बातों को क्या करेंगे, दरकिनार कर देंगे। ठीक है ना, दरकिनार कर देंगे। सही है। इसके बाद जो है फिर एक डिबेट का और विषय है कि वॉज कांग्रेस ए सेफ्टी वॉल्व फॉर ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। क्या कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया जो है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, क्या उसके लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही थी? सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व मतलब सुरक्षा कपाट। क्या कांग्रेस सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रही थी? ठीक है, सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, क्या कांग्रेस सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही थी? ये डिबेट का विषय है। असल में इस पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं और इस पे बहुत सारा रिसर्च वर्क भी हुआ है। ठीक है, कि क्या कांग्रेस ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया? अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, इस तरह की जो बातें थी ना, कि सेफ्टी वॉल्व की जो बात आई थी, ये लाला लाजपत राय जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्मपंथी नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उन्होंने, ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपने पेपर यंग इंडिया में कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है ब्रिटिश सरकार के लिए। किसके लिए कार्य कर रही है? ब्रिटिश सरकार के लिए कांग्रेस सेफ्टी वॉल का काम कर रही है, सुरक्षा कपाट के रूप में काम कर रही है। ठीक है, ये जो है इस तरह की बातें लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया अपने पेपर में लिखी थी, कांग्रेस पर कटाक्ष किया था कि कांग्रेस तो देखो सरकार के लिए कार्य कर रही है। किसके लिए कार्य कर रही है? सरकार के लिए, एज ए सेफ्टी वॉल्व की तरह, सुरक्षा कपाट के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो ये था उनका कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है? ब्रिटिश रूल को हेल्प कर रही है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो नेशनलिस्ट बॉडी, यानी कि नेशनलिस्ट नहीं है, बॉडी नहीं है। ठीक है, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रीय बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं ये लाला लाजपत राय ने क्वेश्चंस मार्क किया था सेफ्टी वॉल्व को लेकर के। ठीक है, तो हम ये जानेंगे अच्छा इसमें कितना दम है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे कि जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, क्या जो लाला लाजपत राय ने कहा है उस बात को हम मान लें? क्या ये बात ठीक है? क्या ये सेफ्टी वॉल्व की तरह ही कांग्रेस ने काम किया ब्रिटिश सरकार के लिए? अच्छा, अब इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, वॉज ए कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व टू ब्रिटिश? क्या कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थी रियली या नॉट? तो देखिए, इसके पीछे ना कई बेसिस, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के पीछे कई बेसिस हैं, कई उन्होंने उस पर जो है लिखा है कि जैसे आप देखेंगे कि ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द रेफरेंसेस फाउंड इन द बायोग्राफी ऑफ ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. की जो बायोग्राफी लिखी गई थी, ए.ओ. की जो बायोग्राफी लिखी गई थी, उसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह थे इस तरह के। ठीक है, उन्हीं को रेफरेंस बना करके लाला लाजपत राय ने लिखा है, कटाक्ष किया है कांग्रेस पर। ठीक है, दिस बायोग्राफी वॉज रिटन बाय विलियम वेडरबर्न। उन्होंने 1913 में, यानी कि 1913 में विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. की बायोग्राफी लिखी 1913 में। ठीक है, इसी बायोग्राफी में कुछ इस तरह के फैक्ट्स थे कि जिनको रेफरेंसेस के रूप में लाला लाजपत राय ने उसको इस्तेमाल करके कांग्रेस के लिए कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, कि ये इसने सरकार के लिए कार्य किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बायोग्राफी कांग्रेस वॉज क्रिएटेड बाय ए.ओ. टू एक्ट एज ए ब्रेथ बिटवीन फोर्ट एंड द पीपल। ठीक है, ये था कि ए.ओ. ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि जो असंतोष है भारतीयों के अंदर
उसको समझा जा सके, ठीक है। और जब हम इस असंतोष को समझ लेंगे तो उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी फॉर्म करेंगे, ठीक है, पॉलिसी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, ताकि आगे भविष्य में कोई बहुत बड़ा विद्रोह सरकार को ना देखना पड़े, ठीक है। और सरकार को समय समय पर पता चलता रहे कि भाई भारतीयों की असंतोष की वजह क्या है, ठीक है, भारतीयों के साथ में डिसकंटेंट किन किन बातों को लेकर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, इस बात को समझा जाए, ठीक है ना। ये जो है विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम, ठीक है ना, एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है, एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है, एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी, ठीक है, इसमें ये किसके द्वारा लिखी गई है पहले तो मैं आपको बता दूं, विलियम, अभी हमने हालांकि बात की थी, विलियम वेडबर्न, ठीक है ना, बायोग्राफी लिखी गई है 1913 में, ठीक है। इस बायोग्राफी में इस तरह की बातें विलियम वेडबर्न ने की हैं, ठीक है ना। आगे ये था कि प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस वाज टू बी यूज्ड टू रेज द डिमांड्स and aspirations of masses so that the government could take suitable steps to improve the conditions of common people, ठीक है। मैं वही कह रहा था कि जो लिखा है ना वेडरबर्न ने, वो उसमें ये लिख रहे हैं एओ बायोग्राफी में, सर एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है, कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई है ताकि हम ये जान सकें कि भारतीयों के असंतोष की यानी कि डिसकंटेंट की वजह क्या है, और जब हमें पता चल जाएगा कि वजह ये है तो उसके हिसाब से फिर हम अपनी पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं ताकि कोई बड़ा विद्रोह सरकार को ना देखना पड़े, कोई बड़ी हिंसा ना देखनी पड़े। तो इस संदर्भ में जो है ये सेफ्टी वॉल्व की बात की गई थी, ठीक है ना। और ये विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी उसमें ये बातें कही हैं, उन्हीं बातों को रेफरेंसेस के रूप में इस्तेमाल करके लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पे क्या किया था, कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कहा कि भाई ये तो सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही है ब्रिटिश सरकार के लिए, ठीक है। तो अब हम क्रिटिकल भी देखेंगे इसका, कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को अब हम इसे क्रिटिकली कैसे इसको एग्जामिन करें, हम अपने एग्जाम्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं अपना, क्या हम अपने दिमाग में लेकर के चलें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ जाता है एग्जाम में तो कैसे उसको डील करना है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। भाई हमने ये देख लिया कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, ठीक है, हमने पूरी बातें आपको बताई, ठीक है। अब बात यह है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस कोई आता है तो हम अपना व्यू क्या बनाएं, उसमें क्या ऐसा लिखें जो एग्जामिनर पसंद करे, अच्छे मार्क्स आए हमारे, संतुलित हमारा दृष्टिकोण हो, बैलेंस्ड हमारी अप्रोच हो, ठीक है। और ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन कैसे करें उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस पुट फॉरवर्ड बाय द सपोर्टर्स ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ब्रिंग टू लाइट ए नंबर ऑफ सीरियस लिमिटेशंस। पहली बात तो है कि जो एविडेंस वगैरह हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। दूसरी बात, 1878 में ह्यूम वाज वर्किंग इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। पहली बात तो यह है कि जो ह्यूम है, अच्छा एक बताइए, ह्यूम को इस तरह की जानकारी कहाँ से मिल रही है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ह्यूम तो जो एओ ह्यूम हैं, जो अधिकारी थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, ठीक है। और जो विलियम वेडरबर्न ने जो बायोग्राफी लिखी है एओ ह्यूम की, उसके बाद उसमें लिखा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एओ ह्यूम के पास आए, ठीक है, अज्ञात डॉक्यूमेंट लगभग 30,000 के आसपास हैं। उन पत्रों में सचेत किया गया था कि भारत में एक बड़ा विद्रोह या बड़ी हिंसा हो सकती है। तो एओ ह्यूम तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, जबकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो अगर आने थे, पत्र आने थे, तो वो होम डिपार्टमेंट के पास आने चाहिए थे, गृह विभाग के पास में। तो पहली बात तो पत्र आने वाली जो बात है वो मिथ्या है, मिथ है, वो फॉल्स है, क्योंकि एओ ह्यूम क्या है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, ना कि होम डिपार्टमेंट के। तो ये तथ्य जो बात कही गई है कि इस तरह के बहुत सारे लेटर्स जो है प्राप्त हुए सर एओ ह्यूम को, तो इस बात में कोई दम हमें नहीं दिखता है, ठीक है ना। आगे, द स्टोरीज ऑफ मिस्टीरियस महात्मा अपीयर टू बी मोर देन फिक्शंस, ठीक है। तो ये बात थी कि एओ ह्यूम जब भारत भ्रमण पर थे या बहुत सारी जगह उन्होंने सर्विसेज की, तो उनका ऐसा विश्वास था कि महात्मा लोगों को भारत में इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो कभी भी अपीयर हो सकते हैं, कभी भी डिसअपीयर हो सकते हैं, जबकि इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी है वो पूरी तरीक़ा से क्या है,
गलत है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप जो है जब आंसर्स लिखेंगे तो बैलेंस अप्रोच रखेंगे। ठीक है, कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है उसके लिटिल एविडेंस हैं, और जो एविडेंस लिटिल हैं बहुत कम, और उनमें भी कोई साइंटिफिक बात नहीं है, वो बात प्रूव नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। तो कांग्रेस क्या है, रियलिटी देखें कांग्रेस। अच्छा, ये तो हमने क्रिटिकल देख लिया, क्रिटिकली तरीका से। अब आते हैं कि अच्छा रियलिटी क्या है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें फिर सच्चाई क्या है। अगर सेफ्टी वॉल वाली बात नहीं है तो फिर क्या सच है। रियलिटी देखिए क्या है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले पॉलिटिकल बॉडी जो है वो 1836 में बंग भाषा परीक्षा सभा, ये राजा राम मोहन राय के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको स्थापना की 1836 में। इसको आप फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी बाय द्वारका नाथ टैगोर 1838। ठीक है, आगे फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और 52-70 में भी पूना सार्वजनिक सभा रानाडे ने स्थापना की। 1875 में इंडियन लीग सुशील घोष हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इस तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कब बने हैं, ये बिफोर कांग्रेस हैं, नहीं कांग्रेस की स्थापना से पहले हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में क्या था, ग्रेजुअली पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था भारत में, ग्रेजुअली पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, और उस डेवलपमेंट के चलते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों की स्थापना आप देख सकते हैं। 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड से आप देखेंगे। ठीक है, और मिड डिकेड के बाद आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी है, अवेयरनेस है लोगों के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट लोग हैं, पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, वो अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऑल इंडिया स्तर पर हो, पैन इंडिया हो, पूरे देश की आवाज बन सके। ठीक है, और पूरे देश का क्या कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके, रिप्रेजेंटेशन कर सके पूरे देश का, होल कंट्री। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस पर विचार कर रहे हैं। विचार विकासों की जो परिणति है वो है कांग्रेस की स्थापना। विचार और विकास की परिणति क्या है, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल, वो क्या है, कांग्रेस की स्थापना, फाउंडेशंस ऑफ कांग्रेस। ये आप ध्यान देंगे। अब कब स्थापना हुई कांग्रेस की, मैंने आपको बता ही दिया शुरू में कि दिसंबर 1885 में। ठीक है, धीरे धीरे जो पॉलिटिकल विकास हो रहा है, विचारों का विकास का क्या है परिणाम, वो क्या है, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो रियलिटी ऑफ कांग्रेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे जो है कांग्रेस की स्थापना होगी। ठीक है, ठीक है, और रिसेंट कुछ रिसर्च रिपोर्ट हैं, जिससे रिसर्च होती रहती है हर चीज पर। ठीक है, बहुत सारी पीएचडी होती हैं, बहुत सारी रिसर्च होती हैं बाद में भी। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर काम करते हैं। तो अब बहुत सारी रिसर्च जैसे हुई हैं, तो एओ ह्यूम जो कांग्रेस की स्थापना में इनका योगदान था, तो इस पर भी रिसर्च हुई है कि भाई रियलिटी ऑफ द रोल ऑफ एओ ह्यूम, इनका रियलिटी क्या, रोल क्या था इनका रियल में। तो देखिए, द रिसेंट रिसर्चर्स हैव ब्रॉट टू लाइट दैट ह्यूम फाउंडेड कांग्रेस टू प्रिवेंट एसएन बनर्जी फ्रॉम क्रिएटिंग ए सिमिलर प्लेटफॉर्म। ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है एक पूरे भारत पर एक बड़ा पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहते थे, तो उनको रोकने के संदर्भ में ह्यूम ने उनसे पहले जो है इस तरह का स्थापना करा दी कांग्रेस की।
ठीक है। इन 1883 एस एन बनर्जी हैड स्टेबलाइज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1883 में एट कलकत्ता ही वांटेड टू डेवलप इट एज ए पैन इंडिया नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कि 1883 में उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ठीक है, कलकत्ता में, और वो पूरे पैन इंडिया स्तर पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे, ठीक है। तो आगे क्या है कि टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बनर्जी वेंट ऑन टूर ऑफ डिफिकल्ट पार्ट, पूरे देश के भ्रमण किया उन्होंने, लोगों को मोबिलाइज किया कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। ह्यूम वॉज ग्रेटली अलार्म्ड बाय दीज एक्टिविटीज ऑफ एस एन बनर्जी बिकॉज ए बनर्जी वॉज ए क्लोज फॉलोअर ऑफ इटालियन नेशनलिस्ट मैजनी। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इटली में हुए हैं, मैजनी नाम के नेशनलिस्ट थे, थोड़े से रेडिकल प्रवृत्ति के थे, तो उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो ह्यूम को लगता था कि अगर एस एन बनर्जी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरे इंडिया स्तर पर बनाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा साबित हो, ठीक है। तो उस संदर्भ में कांग्रेस की स्थापना ये करेंगे, ठीक है ना। जो नेशनलिस्ट लीडर हैं देश के, उन सबको इकट्ठा करके, ठीक है, उन सब से बातचीत करके इनका एक भूमिका रहेगी, ठीक है ना। और आगे एक थ्योरी और आती है, मैं इसको बता दूं आपको, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको तड़ित चालक सिद्धांत। ठीक है, ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है, इस पे भी हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी की बात है और यूपीएससी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, वो इन डेप्थ हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइटनिंग कंडक्टर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि ह्यूम को कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का योगदान था, साथ में सेफ्टी वॉल वाली जो बात की जाती है कि ह्यूम ने सेफ्टी वॉल के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की। अब लाइटनिंग कंडक्टर का इसके अपोज है, कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि नहीं नहीं, ह्यूम ने कांग्रेस का यूज नहीं किया ब्रिटिश एम्पायर के फेवर में, जबकि जो हमारे भारतीय पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट है उन्होंने ह्यूम का यूज किया, ह्यूम का यूज किया। किस संदर्भ में यूज किया? कांग्रेस की स्थापना में, ताकि अगर एक ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा रहेगा तो जो सरकार है उसका कांग्रेस के प्रति क्या है, नेगेटिव परसेप्शन नहीं बनेगा। सरकार को यह रहेगा कि भाई हमारा अपना ब्रिटिश अधिकारी है, तो कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी। यह है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। तो इस बात को आपको इस संदर्भ में जो है इसको समझना है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे कांग्रेस की जब स्थापना हो जाएगी तो उसमें शुरुआती जो लोग जुड़ेंगे ना देश में, उनमें अधिकतर आप देखेंगे लॉयर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, वेस्टर्न एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। ये सोशल कंपोजिशंस है, बैकग्राउंड है ऑफ कांग्रेस का, ठीक है। तो आपको जो है अपना व्यू उस हिसाब से ही आपको बनाना है, ठीक है ना। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना में जो मिथक हैं मैंने उन मिथकों को भी बता दिया, ठीक है। और रियलिटी क्या है कांग्रेस की स्थापना, मैंने आपको वो भी बता दिया है कि रियलिटी क्या है, ठीक है ना। रियलिटी ऑफ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, जो रियलिटी जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, जो एक डेवलपमेंट चला रहा था 19वीं सेंचुरी से, ठीक है ना, 19वीं सेंचुरी के शुरुआती डिकेड से, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनों की स्थापना, फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं फिर ये महसूस करेंगे कि एक पूरे देश के स्तर पे एक पॉलिटिकल बॉडी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे भारत का क्या कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके, रिप्रेजेंटेशन कर सके पूरे भारत का, पूरे भारत की आवाज बन सके। इश्यूज जो हैं देश के अंदर, उन इश्यूज को सरकार के सामने रख सके रिजॉल्व के लिए, ठीक है। तो वो विचारों की और विकास की
क्या है, परिणति है, परिणाम है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना। तो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ, ये जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज, एक लंबे समय में बहुत सारी बॉडीज की स्थापना होगी, लंबे समय बाद जो है फिर कांग्रेस स्थापना दिसंबर 1885 में हो जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट था, प्रोसेस था कांग्रेस स्थापना, ठीक है। जैसे आनंद मोहन बोस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1883 में, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग थे वो ये मान रहे थे कि पूरे देश में कोई एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर सके। उसी संदर्भ में कांग्रेस की स्थापना हुई और ए.ओ. ह्यूम का सहयोग प्राप्त किया गया। सहयोग इस संदर्भ में प्राप्त किया गया कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी हमारे साथ रहेगा स्थापना में तो सरकार के प्रकोप से बचा जा सकेगा और कांग्रेस को बचाया जाएगा, ठीक है। तो सरकार के प्रकोप से बचने के लिए ए.ओ. ह्यूम का साथ लिया गया था, ठीक है। क्योंकि शुरुआती फेज में है कांग्रेस। कांग्रेस किस फेज में है? कांग्रेस जो है वो इनिशियली फेज में है। कौन से फेज में है? इनिशियली फेज में है कांग्रेस, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा जरूरी है। कांग्रेस की क्या जरूरी है? नीड ए सेफ्टी। किससे सेफ्टी जरूरी है? फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको यूपीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना, इंपोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल एग्जामिन वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप जो है सारे डायमेंशंस बता सकते हैं। बाद में निष्कर्ष में आपको यही लिखना है कि कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना एक तो समय की जरूरत थी, दूसरा देश में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी और बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट जब हो रहा था तो एक जरूरत महसूस की जा रही थी कि भाई एक देश के स्तर पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के लोगों की आवाज बन सके, देश के लोगों को राजनीतिक रूप से क्या कर सके, प्रशिक्षित कर सके, ट्रेंड कर सके लोगों को, ठीक है। सरकार के सामने देश के लोगों की बातों को रखा जा सके, सुधारों की मांगों को सरकार से मनवाया जाए। तो एक ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना, ऑल इंडिया लेवल पर एक इस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड महसूस की जा रही थी। उसी डिमांड के अनुरूप जो है, डिमांड के हिसाब से, उस समय के हिसाब से फिर, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की गई बॉम्बे में दिसंबर 1885 में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको पूरा एक कांग्रेस का ओवरव्यू, कांग्रेस की स्थापना, उससे जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज थे। सेफ्टी वॉल थ्योरी का इश्यूज था, लाइटनिंग कंडक्टर, हम अपना व्यू क्या लें यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, मैंने वो भी आपको बताया। हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, मैंने वो भी आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कांग्रेस का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो इतना ही है कांग्रेस को लेकर के, ठीक है। और मैं समझता हूं कि अब आप बेहतर एग्जाम में कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।